आप लोग के सामने आज एक हंस कर हंसने वाला मैंने कथा कह रहा हूँ। आप लोग सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, वह बहुत दयालु था, बहुत दयालु था। सोचता था कि हमारे राज में जो सब कोई खुशहाल रहे, सब कोई खुशहाल रहे, कोई हमारा प्रजा कोई दुखी ना हो। यही विचार में सोच रहा था। सबको अपने जो है सब जितना भी दरबारी थे सबसे आज्ञा दे दिया, जितना भी कर्मचारी थे सबको कहा कि तुम घरे घरे जाओ, हर गांव में जाओ और सबको देखो कि मेरा प्रजा खुशहाल है या नहीं ना। और उसे राज में सब कोई खुशहाल था। एक राजा के मन में आया तो थोड़ा देखे हमारा जितना भी कर्मचारी है वो सही सही जो है से निगरानी कर रहा है कि नहीं। यही सोच समझ के राजा जो है से 12 बजे रात में उठा और धोती कुर्ता पहना और घोड़ा का सब चल दिया। जाते 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 कुछ दूर निकल गया। जब भोर हो रहा था तो भी राजा जा रहा था, कुछ कुछ बिहान हुआ तो राजा देख का रहा है कि एक टाण पर 3 औरत पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, खूब बतिया रहा है। राजा घोड़ा से जा रहा है, जा रहा है, देख रहे भाई कौन ऐसा औरत है। आज 1 घंटा से हम देख रहे हैं, हम आ रहे हैं बड़ी दूर से, फिर भी लोग बतिया रहे से बतिया रहे, कहाँ बतिया रहा है भाई है? यही सोचते सोचते राजा के जो है कहा कि वाह, क्या बने खुशहाली है। इन लोग आओ काम धंधा है कि नहीं है, खाली बात कर रहा है तो कर रहा है। राजा के भी मन में कुछ संदेश हुआ और वही जगह घोड़ा बांध के और वही जगह गमछा बिछा के बैठ गया। तो राजा लोग को सुना ये वो कह रहा है कि ये दीदी जाने है। तो हाँ कहा ना दीदी, कहा ना, क्या बात है। दीदी मगज का जितना दारू पिए में मजा हो ना तो कोई जो मजे ना खाओ। लेकिन ना दीदी, हाँ मैं यहाँ ठीक कह दिया हो, जब दारू पिए में मजा हो ना तो कोई चीज मजे ना खाओ। कहला कि ना दीदी, जितना शिकार खाए में मजा आओ उतना कोई मजा ना खाओ। तो छोटे बाबू कही जाए बट अरे ये सब तो है ही है। हम जाने थी कि दारू पिए में मजा है, शिकार खाए में जितना, लेकिन ओकरा से भी मजा नहीं है। अरे हाँ कहा नहीं कहा, कहले ओकरा से मजा जितना झूठ बोले में मजा हो ना कोई चीज मजे ना खाओ। हाँ, जितना मजा झूठ बोले में हो, झूठ बोले केकरो बुढ़वा बना देवे। कल कहा वो तो बात था उसमें भी, जितना झूठ बोले में मजा हो ना कोई मजा ना खाओ। ये सब राजा बात सुने जरा सुन लग, और राजा के थोड़ा सा मन में गुस्सा हो गया। राजा वहीं से घोड़ा उठा ले, जैसे मैंने घुरा दिला और चल गए घरे। घरे जाके अपना मुंशी दीवान से कहते रे देखो पलना इनार इनार जो है ना, देखो 3 औरत पानी भर रहा है और लोग बहुत गप कर रहा है, उन लोग धर ला। तो मुंशी दीवान वहां से उठा, चल गया वहीं पनघट पर और तीनों को धर के ले आया, दरबार में हाजिर हुआ। तो राजा पूछा कैसे बेटी बताओ कि तू कह रही थी कि जो जो शिकार खाए में मजा बा तो कोई जो मजे नहीं। आखिर अगर प्रूफ करके बताओ। कहला कि हाँ रास्ता है, हम जो कहले सही कहले, जितना शिकार खाए में मजा बना तो कोई जो मजा नहीं खे। कहला कैसे। कहला कि
देखो मालिक, हर शहर में इतना एक से एक होटल है, एक से एक मीठा लोग बना रहा है, लेकिन उतना लोग नहीं जा रहा है। अगर ये वो खांसी आ जाए, ये वो फिटकार जो है से मछली आ जाए 20 किलो, तो टूट पड़ेगा लोग। शिकार खांसी को लेकर जाते कहा बाबू, मैंने लगता का हमरो 1 किलो दे दिए। यानी शिकार पर जो है से अगर 50 क्विंटल गिर जाए तो उसको बिकेला बाकी नहीं है। लेकिन होटल वाला जो आज आज 2 महीना से मीठा बना के रख ले है, तो कोई पूछ नहीं रहा, सड़ रहा है, गल रहा है। इसीलिए मालिक हम सोचली ना, सोच रहे कि जो शिकार का है मजा बा, तो कोई जो मजे नहीं करे भाई, ये बात तो सही करा बेटा। अनिल पनीर कितना जो है सब माने कि मीठा वो बन रहा है, लेकिन हलवाई झक रहा है, लेकिन सर हजारों खसी आ रहा है, कट जा रहा है। मुर्गा की दुकान झकाझक चल रहा है ना, लेकिन मिठाई दुकान जैसे पट है। ये सब साबित होता है कि जो शिकार खाए मजा बा, तो कोई से मजा करे। कल हाँ भैया, अरे वो तो बात है दीदी, ले दारू पियो जब मजा आओ। चल क्या, तब दूसर को बोले राजा, तुम्हें तू बता, तू कह रहे थे दारू पियो मजा बा, तो कोई मजे नहीं थे। हाँ रास्ता है, बहुत बात सही है। देखो, हम जात के ही मिस्त्री, हमर सवांग जात ईटा जोड़े हैं। ईटा जोड़ते जोड़ते का ख्वाब देकर भगवान जाने। लेकिन सांझ के जब मजदूरी मालिक से मांगी, अगर मजदूरी देवे चाहे ना देते, लेकिन कर भैया तू मजदूरी बाद में दी है, लेकिन हमारा 50 रुपये पहले दे दिए है, सांझ के पिए खाना होता। यानी हम लोग भूखे मर जाए, लेकिन हमारे ससुर बिना पीले आ न सके है। हमारा हमरी के जो है से बढ़िया से सब्जी न पूरा है, बढ़िया से दाल न पूरा है, लेकिन का दारू जरूर चाहिए ना। इतने नहीं मालिक, साला हो दूध इतना बतियो दे कि दूध भी आज थे, दूध कोई पीने तैयार नहीं थे, लेकिन दारू पीला, दारू कहीं हर कोई कितना आ जाए घर में, सब कुछ पी जा रहा है। दूध दे रहा है मालिक के सामान के लीजिए दूध पीजिए ना, हमें दूध पीबो। एक मतलब कि जो मैंने दूध, जो दारू पिए में मजा बा, तो कुछ मजे नहीं खे। तो हाँ, ये तो बात कर रहे मैं ठीक कहला है। तब वहाँ को बोलेगा, कल बोल बेटा, मुझे कह ले कि जो झूठ बोले मजा बा, तो कोई से मजे नहीं खे। तू प्रूफ करके बतावा। कल के हाँ मालिक, ये बात ठीक है जरा सा है, जो झूठ बोले मजा बा ना, तो कोई से मजा नहीं खे। तो कैसे बेटा, देखो मालिक, अरे वो कर के दिखा दे कि कह के सुना दे। कहले बेटा कर के दिखा दे तो अच्छा रही, ताकि कह के सुने तो क्या हो फायदा हो, कैसे समझ में आवे। तो कर के दिखा देते ना कि झूठ बोले में जब मजा बा, तो कोई चीज मजे रखे, तो बहुत आनंद लगेगा। अरे ठीक बा, ठीक हो मालिक, एक काम करूं, हमरा 2 महीना खर्चा दे दो, और 2 महीना के बाद हम साबित कर दे कि जब झूठ बोले में मजा बा, तो कोई चीज मजे नहीं। कहला ठीक है भैया, जरा मुंशी दीवान से कहलन, ए देखो जो जो मांगती है इसको दे दो 2 महीना खर्चा, और 2 महीना बाद जैसे ये साबित कर देगा कि जो झूठ बोले मजा बा, तो कुछ मजे नहीं। इतना कह के अपना घर चल गया। अब जो लड़की जो था, औरत जो था, सोचने लगा कि कैसे क्या करना है, कैसे हमको झूठ साबित करना है कि झूठ जो जो झूठ बोले मजा बा, तो कोई मजे नहीं। और हमको वही प्रूफ करना है, हमको साबित करना है। ठीक है, राजा साहब तो अपन राजा में भुला गलन ना। 1 महीना 2 महीना बीतत, उनका सब अपना प्रजा के दुख सुख में ही भुला गलन, एक पर ध्यान न देना। अब एक दिन का कैलक, वो औरत पेन ओढ़ के, हाथ में घड़ूड़ी बांध के ना, फर्स्ट क्लास मेकअप को करके
राजा साहब के पास गया। कल राज साहब क्या हुआ? अरे मत कहिए, बहुत गजब हो गया। कल क्या हो गया? अरे मत कहिए, बहुत गजब हो गया। कल क्या हो गया? अरे राज साहब हम क्या कहें, बहुत गजब हो गया। अरे बोलेगी कुछ कि खाली कहे कि बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया? क्या गजब हो गया? कुछ बोलेगी तब ना। कल मत कहिए राज है, एकदम गजब हो गया। कल क्या गजब हो गया? तो रात जो है ना वो रात है, हम सोचे ना तो कान के जानते हैं क्या हुआ? एकदम साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। अब कहे ना कि राजा साहेब, आपका राजा जो है सो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ना, इतना दानी गुनी है कि मत कहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जो है से मैंने जल्दी जाके जल्दी उनसे कहिए कि हम लोग दर्शन देने आ रहे हैं ना, कि जो है से इतवार के दिन हम 12 बजे फलना टाड़ पर हम लोग आ रहे हैं, तुम राजा साहब से कह देना कि हम लोग दर्शन देने आ रहे हैं। कहा कि ठीक है। यही से बात हम कहे अगली कि मत कहूँ, हम का कहूँ, कौन क्रिया खाऊं? मैंने मत कहिए, बहुत क्रिया खाई मालिक। मत कहूँ हमरो बात मैंने हमको हम देवर ही करवा हम मजा कराब। हमारा राजा साहब कहला थी, भगवान कहलन कि तुम्हारा राजा जो है से बहुत जो है से बहुत दानी है, बहुत जो है सत्संगी करता है, बहुत जो दयालु है, इसलिए हम चाह रहे हैं उसको हम दर्शन दे दें। इसलिए हमरो बात सामने कहे लाना पड़ गए। कल ना झूठ बोलती है। कल नहीं मालिक, झूठ कैसे बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ना। से अगर मालिक के रुआ समझ का दुश्मनी है, ये हर रुआ हमारा भौज हम रुआ कोनो भौजाई लगे ही कि रुआ समझ आ करे आए। हम एकदम सच बात बोले थी ना। से इतवार के दिन ना ठीक फलना 12 बजे दिन के रुआ हम आए और रुआ से दर्शन करा दे। अगर चाहो तो रुआ पूरा प्रजा के न्योता दे दो। मैंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कोई आवे था रुआ दर्शन देवे। कि ठीक है ऐसा बात है तो हाँ। अब राज साहब जब सर पड़ गया, अब लगल गाने मैंने अपना क्रिया कसम खाए कि नहीं, राज साहब हम सच कही थी, एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश राम लक्ष्मण सीता सब कोई अलन ना, हमारा दर्शन दिलान। अब कहलन कि आपका राजा जो है सब बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, से हम उनको दर्शन देना चाह रहे हैं। राज साहब विश्वास कर लिए। कहा कि ठीक है। अब राजा साहब जो है से ढिढोरा पिटवा दिए कि राज साहब को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब और ब्रह्मा विष्णु में सब कोई दर्शन देने आ रहा है, जिनको जिनको दर्शन करना है सब कोई मैंने फलना जो है से टाड़ पर आइए 12 बजे इतवार दिन इतवार ना। अब सर पूरा जो डगरे पिटा गए, पूरा जो है से मनी हो गया। अब सब कोई जो है से जो चाहे सुना भैया अब तो दर्शन हो जाएगा, राजा साहब बहुत धर्मात्मा है, भगवान दर्शन देने आ रहे हैं ना। अब वहाँ 10 इतवार के दिन वहाँ टेंट चल गया और वहाँ 10-12 कुर्सी लग गया, स्टेज बन गया। अब सब कोई पहुंचा। अब सब इंतजार में है कि कखने इतवार के दिन 12 बजेगा कि हम लोग को सबके दर्शन होगा। और ठीक 10 बजे वो औरत राजा साहब के पास गया। राजा साहब चलिए चलिए। कहाँ? अरे कहे थे ना कि दर्शन देने आ रहे हैं भगवान। हाँ कही तो थी, तो चलिए। नहीं चिन्ह रहा, कहा हम ही ने कहे थे, तो हाँ तुम कही थी। हाँ ठीक है चलो दर्शन चलो। अब सब कोई जैसे राजा साहब मंत्री संतरी सबको साथ लेके गलन और वहाँ कुर्सी लगा था, कुर्सी पर बैठे और एकदम दम घड़ी बनले है औरत, और एकदम आराम से वहाँ गया और एकदम कुर्सी पर बैठ गया। सब कोई गफुआ टकटकी लगल है कि ठीक 12 बजेगा और उन्हें भगवान से दर्शन होगा। ठीक 12 बजा। अब औरत कह रहा है ओ देखिए, एक कुर्सी पर राम है, एक कुर्सी पर लक्ष्मण है, एक कुर्सी पर ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, महेश है। देख रहे हैं हमको तो लोग देख रहे हैं। सब कोई देख रहा है, कहे कुछ नहीं है। अरे भैया देखिए ना, देखिए सब कोई बैठा है, सब कोई देख रहा है, कहे कुछ नहीं है। अरे भैया देखिए तो, सब कोई देख रहा, हम तो देख रहा है। सब कोई देख रहा है, कहाँ बैठल है, कुछ लोग ही नहीं रहा है। और ये औरत बार बार कह रहा है कि देखिए देखिए सब कुछ लोक रहा है।
अब हो जाए अगल बगल जानबे करता है कि भीड़ हो जाता है, तो राजा के अगल बगल भी आदमी जो है से कर कपार पर भी खड़ा हो जाता है। तो औरतिया कह रहा है कि लगता है भगवान ये वो चीज कहे थे कि कहे थे कि जो असल के होगा उसी को हम दर्शन देंगे, जो दोगला होगा उसको तो दर्शन देगा नहीं। हमको तो लोग रहे लोग कह ही नहीं रहा है। अब जो है से अगल बगल सुना तो कह रहा है कि ऐसे कहे, अरे ठीक है मान ले कि हम तो हमारे माई तो मान ले कि हम गरीब ही तो दोगला हो सके है, लेकिन राजा साहब दोगला होते तो थोड़े राजा साहब कहने के लोग है। अब राजा साहब जब कान में गेला कि कह रहा है कि दोगला साला अब तो भाई बड़ा पपुता की बात हो गया। तो राजा साहब क्या कहे, अब उनको नहीं लोग रहा है, फिर भी कह रहे कि हाँ हमको भी लोग रहा है। देखो देखो कुर्सी पर राम लक्ष्मण जो है, बहु में भरत है, उनमें शत्रुघ्न है, उनमें ब्रह्मा है, विष्णु में सब बैठल है, देखिए सबको लोग रहा है जी। कहा कि ना यार देखिए देखिए अब सब कह रहे हाँ हमको लोग रहा है, हमको लोग रहा है। अब सब सोच रहा है कि साला हम दोगला बने जाओ है। अब साला कहो कहा हमको लोग रहा है, सबको लोग रहा है जी। लेकिन हाँ हाँ सबको लोग रहा है, सबको लोग रहा है तो हाँ तो देख लीजिए राज साहब लोग रहा है ना। अब राज साहब कहा कर लाज के मारे कर हाँ हाँ लोग रहा है, तो लोग रहा है ना तो हाँ दर्शन हो गया ना। कहा कि हाँ हो गया, ठीक है अब एक बज रहा है, सबका हो गया जी। अब सबको हाला हो रहा हाँ हाँ हमको भी लोग रहा है, हमको भी लोग रहा है। चला गया भीड़ हो गया। अब चारों चार दिशा में जा रहा है, ये वो कह रहा है ना अरे सुन सुन सुन, कहा थोड़ा लोग चलाओ भाग रहा साहब, थोड़ा लोग चलाओ हाँ हाँ लोग चलाओ है ना। अरे सात लोग सात दोगला बन जाऊं है, दोगला बनू साला चल मतलब राजा साहब को लोग हमारा लोग चलाए सर हमरा लोग चलाओ वो कहते तो लोग धरे। अरे साहब लोग हलाए बिना लोग हलाए सब राजा साहब को लोग हमारा ना लोग चलाए, हम दोगला बनू हैं? हमारा भाई हमको ऐसा हमको मसल के ही सारा मसल के ही हमारा ना लगता है। अब ऐसे करते करते जो है सब बतिया रहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि अरे सर हमारा ना लोग ले रहे ना ना था। अब दोगला कोई भी तो कैसे लगता, दोगला का आदमी लोग में है सर हम असल के हम लोग ही दिलाओ। तब हो गया जब राजा औरत जब घर गया, गया दरबार में, कहा कि ऐसा साहब अच्छा ये बताइए कि लोग रहा था नहीं लोग रहा था, लोग रहा था ना। हाँ लोग रह नहीं रहा था, कहाँ लोग रहा था, हम कहा चिन्ह रहे हैं। लेकिन ना हम वही औरत है जिससे आप कहे थे कि जो झूठ बोले में मजा है तो कुछ मजा नहीं है। सोचिए उतना दरबार में आपको झूठ बोलवा दिए कि हाँ लोग रहा था, कुछ लोग रहा था वह कुछ था है? अरे साला तू ही थी रे। हाँ इसीलिए कह रहा है झूठ बोले मजा है, उससे कोई मजा नहीं है। कहने का मतलब झूठ जो है से इतना शरारती है, इतना कहना है कि जिसको झूठ बोलने आता है आदमी कहता है ना कि चोरी करना तो चोरी करने का भी हाल होता है जानता है। इसलिए जो झूठ बोलता है ना उसको तुक में तुक मिलाने के लिए भी इसको आता है। बस कथा खत्म हुआ और आगे जो है से आप लोग का अच्छा लगेगा तो जो है से लाइक कीजिएगा।